ओम। राष्ट्रीय योग सूत्र वाक् प्रतिस्पर्धा। योग सूत्र वाक् स्पर्धा दूसरे अर्थों में कहें तो राष्ट्रीय योग सूत्र प्रतियोगिता। इसके उद्देश्य और इसका आयोजन क्यों हो रहा है इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके नियम क्या है, कैसे कैसे भाग ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय योग सूत्र, चूंकि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, भगवान महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जिसको पातंजलि योग सूत्र कहते हैं, और संपूर्ण योग का आधार केंद्र है। योग परंपराएं विकसित इसी योग सूत्र पर आरंभ हुई है। तो इस योग सूत्र, चूंकि ये योग का आधार केंद्र है, मूल केंद्र है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। ये शास्त्र हैं और शास्त्र हमारे समस्त ग्रंथों में बार बार शास्त्र अध्ययन का आया है। समस्त दुखों से निवृत्ति का उपाय तो शास्त्र संग, साधु संग, इन दो का आया है। तो आज जगत में रोग, मानसिक विक्षिप्तताएं बढ़ती जा रही हैं, हैप्पीनेस इत्यादि टर्म्स अलग अलग उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो योग सूत्र उन सबका केंद्र है। योग सूत्र उन सबका केंद्र है। तो इस शास्त्र परंपरा का पुनरुत्थान हो, बार बार हम भारत के लोग जगत गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जगत गुरु किस बल पर था? तो भारत अपने भारतीय संस्कृति के उस ज्ञान के आधार पर वो जगत गुरु था। तो ज्ञान की परंपरा पुनः प्रतिष्ठित हो, शास्त्र की परंपरा पुनः प्रतिष्ठित हो, इसके लिए राष्ट्रीय योग सूत्र वाक् स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो इस ज्ञान परंपरा में अपने ज्ञान को उन्नत श्रेष्ठ बनाएगा, उसको प्रदर्शन करेगा, उसको वह पुरस्कार प्राप्त होगा। ये प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। पहला चरण है इसका कंठस्थीकरण, अर्थात योग सूत्रों का स्मरण। कुल 195 योग सूत्र है। इन योग सूत्रों का पूरा स्मरण क्षमता, अच्छे से उसका प्रस्तुतिकरण, पूर्ण तारतम्यता के साथ स्मरण और उसका पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण। अन्य 2 चरण इस योग सूत्र पर ही आधारित हैं, आधारित योग सूत्र पर ही है, लेकिन ये कंठस्थीकरण से थोड़ी ऊपर की अवस्था है। रट लिया, थोड़ा सरल है। अब वो जीवन में उतरे, आचरण में भले ही ना उतरे, लेकिन कम से कम जीवन में उसका प्रबोध रहे, जीवन में उसका प्रबोध रहे। आचरण में उतर जाए तो और बेहतर और सुंदर, तो उसका प्रबोधन कंठ में रहे। तो दूसरा हमारा जो स्तर है वो व्याख्यान। इसमें योग सूत्र पर ही, योग सूत्र के तत्वों पर व्याख्यान, यथा चित्त शब्द दे दिया, यथा यम दे दिया, यथा नियम दे दिया, यथा आसन, यथा केवल्य, यथा विवेक ख्याति, अहिंसा, सत्य, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग योग सूत्र में हुआ है, इन किसी एक शब्द का दे दिया जाएगा, उनका व्याख्यान करना, उनका उस पर व्याख्यान करना, 1 मिनट 2 मिनट, कितना सुंदर व्याख्यान। और उस व्याख्यान का मूल आधार तो योग सूत्र ही है, किंतु उसका सहयोग, उसका जो प्रतिष्ठा है उस तत्व की, वो व्यास भाष्य है। क्योंकि योग सूत्र पर जो भाष्य वो व्यास जी ने किया, उसी से योग सूत्र पूरा अच्छे से प्रकट में आता है। और इस व्यास भाष्य पे जो टीका लिखी है श्री हरिहरानंद अरण्य जी ने, भास्वती टीका, इन दोनों के आधार पर उन योग सूत्र के अर्थों को विवेचन किया जाए, अच्छे से व्याख्यान के माध्यम से बताया जाए, तो दूसरा स्तर व्याख्यान का स्तर है।
तीसरा जो स्तर है इस प्रतियोगिता का, वह स्तर तत्व विवेचन का है। प्रथम स्तर कंठस्थीकरण, मेमोरी में हो, लर्न कर लिया, स्मरण कर लिया। दूसरा व्याख्यान, लेक्चर, उसका प्रबोधन, उद्बोधन, व्याख्यान। तीसरा तत्व विवेचन, इसका प्रयोग जीवन में इस प्रकार करने से यह फलित होगा। व्यास जी ने इस स्थान पर इसके लिए ये बोला है, जैसे व्यास जी ने श्रद्धा के लिए बोला, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्व तेरेशाम, तो समाधि के लिए बोला कि ये मां के समान साधक का पोषण करती है। तो इस प्रकार तत्व विवेचन किया जाए एक शब्द का, तो वो विवेचन भी व्यास भाष्य और भास्वती टीका, जो टीका व्यास भाष्य पर आधारित है, स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी ने लिखी है, तो इनके ऊपर योग सूत्रों पर तत्व विवेचन, उनकी विवेचना, इसका यहाँ प्रयोग, इसका जीवन में ऐसा पालन करने पर यह फल होगा, हमारा जीवन में ये उपयोग करने पर, तो उस तरह शास्त्र का पूर्ण रूप से आलोड़न, शास्त्र की पूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन, उसका पूर्ण ज्ञान हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो, शास्त्र में पारंगतता प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से ये राष्ट्रीय योग सूत्र वाक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 चरणों में है। पहला कंठस्थीकरण का, दूसरा व्याख्यान, तीसरा तत्व विवेचन। तीनों उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर है और तीनों में पारंगतता बढ़ती जाएगी, तो प्रत्येक कोई योग सूत्र में तो हमारी शास्त्र परंपरा जीवित होगी और हमारी ज्ञान परंपरा उन्नत होगी, और ज्ञान परंपरा को उन्नत करना हमारे यहाँ ऋषि यज्ञ कहा गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में 5 यज्ञ हैं, 5 यज्ञ में से ऋषि यज्ञ एक आता है, वो ज्ञान की परंपरा को उन्नत करने से आता है। ऋषि ऋण जो चुकाया जाता है वो ज्ञान की परंपरा को उन्नत करने से चुकाया जाता है। तो उस ज्ञान की परंपरा को उन्नत करने के लिए तो जगत गुरु की हम बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो उस योग के मूल ग्रंथ का ज्ञान हमें संपूर्ण रूप से हो, और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे 50-100 विद्वान हो जाएं जिनको योग सूत्र का पूर्ण तात्विक ज्ञान हो, यही हमारा उद्देश्य है। इस राष्ट्रीय योग सूत्र वाक प्रतिस्पर्धा का जो विजेता होगा, जिसको महर्षि पतंजलि पुरस्कार मिलेगा, उसकी राशि 15,000 रुपए और भगवान महर्षि पतंजलि की धातुमय प्रतिमा के रूप में पुरस्कार मिलेगा। तो प्रथम पुरस्कार जो है वो 15,000 रुपए और भगवान महर्षि पतंजलि की धातुमय प्रतिमा। प्रमाण पत्र तो सभी भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दिया जाएगा। पुरस्कार 1 से लेकर 10 स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को मिलेगा। तो प्रथम पुरस्कार 15,000, द्वितीय पुरस्कार है वो 10,000 रुपए की राशि, तृतीय पुरस्कार है वो 7,000 रुपए की राशि, चतुर्थ पुरस्कार है वो 2,500 रुपए की राशि, पंचम पुरस्कार 1,000 रुपए की राशि, और षष्टम से दसम 6 से 10 को 500 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय योग सूत्र वाक प्रतिस्पर्धा का है। प्रथम पुरस्कार महर्षि पतंजलि पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार महर्षि व्यास भाष्य पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार भास्वती टीका का भास्वती पुरस्कार होगा। ये 3 पुरस्कार का नाम है, और प्रथम 15,000 रुपए, द्वितीय 10,000 रुपए, तीसरा 7,000 रुपए, और तीनों महात्मा उसमें महर्षि पतंजलि जी के धातुमय प्रतिमा और अन्य 2 को पदक, द्वितीय और तृतीय पदक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। प्रमाण पत्र सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर का प्रदान किया जाएगा, और प्रथम 3 विजेता पुरस्कार भविष्य में होने वाली राष्ट्रीय योग सूत्र वाक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे। एक बार जो विजेता बन गया, द्वितीय बार वो फिर विजेता नहीं घोषित किया जाएगा, इसलिए भाग लेना निरर्थक। हाँ, भविष्य में उसको निर्णायक के रूप में अपने ज्ञान को उन्नत कर लिया तो निर्णायकों में परीक्षण समिति में रखा अवश्य जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही वो शास्त्र परंपरा के विद्वान को प्रतिष्ठित करना है, विद्वानों को प्रतिष्ठित करना है।
तो प्रथम 3 फिर पुनः भाग में विजेता नहीं, एक बार जो विजेता बन गया वो फिर दोबारा विजेता नहीं, तो इस पर अन्य लोगों को अवसर मिलता रहेगा। इस कारण हमने ये राष्ट्रीय योग सूत्रवाक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है, जो मूलतः योग सूत्र पर आधारित है। इस प्रतिस्पर्धा में हमारे साथ इसके जो मूल आयोजक हैं वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हैं, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है। योग केंद्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और अग्नि मंदिरम वैदिक अनुसंधान परिषद संस्था है, ये इसके मुख्य आयोजक हैं। इस संस्था का उद्देश्य ही शास्त्र परंपरा को, भारतीय संस्कृति की परंपरा को उन्नत करने के लिए किया गया है। इन 2 आयोजक के साथ जो सह आयोजक हैं इस प्रतिस्पर्धा के, उसमें मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था जो केंद्र सरकार की संस्था है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है, वह भी है। उसके साथ साथ इस प्रतिस्पर्धा के सह आयोजक के रूप में हरिद्वार की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वह भी है। फिर योग की जो सर्वोच्च संस्था है इंडियन योगा एसोसिएशन, वो भी इसके साथ है, इंडियन योग एसोसिएशन। तो ये इतनी संस्थाएं, इसके साथ साथ अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ भी इसके सह आयोजक में है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ, ये इतनी संस्थाएं इसमें हमारे साथ हैं। ये संस्थाएं मिलकर इस राष्ट्रीय योग सूत्रवाक प्रतिस्पर्धा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके नियम विद्वानों ने बनाए हैं, जो दर्शन के, योग के, संस्कृत के विद्वान रहे हैं। उसी आधार पर जो शास्त्र परंपरा, वैदिक परंपरा चली आ रही थी, उसी आधार पर किया गया है। अब इसकी दिनांक तो चूंकि 3 स्तरों में होगा तो 3 प्रकार की दिनांक है। पहला, चूंकि योग दिवस है तो योग दिवस के आधार पर 17 से 19 जून के बीच में, ठीक है। चूंकि 21 जून को कार्यक्रम होते हैं, व्यस्त रखते हैं, मूलतः इसको 21 जून पे करना था, तो हमने इसको 17 से 19 जून किया है। तो 17 से 19 जून 3 दिन ऑनलाइन माध्यम से कंठस्थीकरण की प्रतिस्पर्धा का परीक्षण होगा। दिनांक 17 से 19, ये प्रथम चरण है। दूसरा चरण जो है वो 3 से 4 जुलाई ऑनलाइन माध्यम से व्याख्यान पद्धति पर होगा, व्याख्यान पद्धति पर होगा। तीसरा जो अंतिम चरण है, तीसरा जो अंतिम चरण है 21 से 22 जुलाई, ये योग दिवस पर का आरंभ था और गुरु पूर्णिमा, चूंकि गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है सदा, और समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा गुरु पर ही निर्भर है, तो इसका समापन और पुरस्कार दोनों गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया जाएगा। तो जो तृतीय चरण है तत्व विवेचन का, ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 21, गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को है इस बार, ठीक है, इसलिए उस समय निकटता की गई, और तत्व विवेचन का रहेगा। ये अभी ऑनलाइन प्रस्तावित है, लेकिन यदि स्थितियां सामान्य हो जाती है, सामान्य आने जाने में कोई समस्या ही नहीं हो, रोग का अभाव हो जाता है, तो प्रयत्न पूरा करेंगे कि ये शारीरिक रूप से हो और किसी तीर्थ स्थान पर हो, ये प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार इसकी दिनांक, पुरस्कार राशि और इसका उद्देश्य है शास्त्र परंपरा को उन्नत करना, ज्ञान परंपरा को उन्नत करना। तो उसमें सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर का प्रतिभागी का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ये एक सामान्य बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस
में भाग लेने के निमित्त योग सूत्र स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में इस सूत्रों का स्मरण हो जाएगा। संस्कृत के सूत्रों का उच्चारण का अपना ही एक विशेष लाभ है। दूसरा लाभ है योग का ज्ञान उन्नत होगा। चूंकि हम योग के विषय के हैं, आगे जाकर हमारा जीवन भी योग में है, तो योग का मूल ग्रंथ का ज्ञान हमें होगा तो हमारे को भी लाभ होगा और हमारे द्वारा अन्यों को भी, जिनको हम शिक्षण दे रहे हैं, उनको भी लाभ होगा। इसलिए आप सबका राष्ट्रीय योग सूत्र प्रतिस्पर्धा में स्वागत है। ओम शांति।